हाय फ्रेंड्स, आज मैं कोई टिप्स नहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने किचन की पूरी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे क्या क्या करने वाली हूँ मैं। तो मैंने जो है यहाँ पे ये नीचे का जो पोर्शन है उसे खाली कर दिया है। ऊपर का भी बचा हुआ है खाली करने के लिए और सब कुछ यहाँ रख रही हूँ। एकदम मॉर्निंग का टाइम है अभी मुझे उठे हुए 1 घंटा हो गया है। मैंने कपड़े धोए थे, उसे सुखाने डाल दिया है और बेटा मेरा भी सो रहा है। तो मैंने सोचा इसे क्लीन कर लेती हूँ, किसी को कहीं जाना है नहीं तो फिर आराम से कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी तबीयत आज कुछ मुझे ठीक लग रही है क्योंकि अब मेरा फेस देख के समझ सकते हो, मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत नहीं सही थी काफ़ी टाइम से। तो मैं ये किचन बचा हुआ था क्लीन करने के लिए और एक रूम बचा हुआ है। 2 चीज़ें बची थी, बाकी बाथरूम और एक रूम, ये सब मैंने क्लीन कर लिया था मेरी तबीयत ख़राब होने के पहले ही। उसके बाद बीच में मैं लटक गई तो अभी होंठ सब सूख गए मेरे एकदम से, बहुत बुरा हाल है। बट ठीक है क्योंकि दिवाली है, क्लीन तो करना ही है। बस सब कुछ मैसी हो गया था, मुझे डीप क्लीन करना था तो वो स्टार्ट कर दिया है मैंने। सबसे पहले चाय बनाई है और मैं चाय पहले पी लेती हूँ क्योंकि बिना चाय पिए मेरे दिन की शुरुआत होगी नहीं और मेरा कोई काम बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से काम को शुरू करती हूँ। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। चलिए, बहुत सारे लोग जब किचन की डीप क्लीनिंग करने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें डर लग जाता है कि कहां से शुरू करें और कहां से ख़त्म करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं कुछ आइडियाज़ को शेयर कर रही हूं कि किस तरीके से आप किचन को साफ़ कर सकते हैं, उसका मेकओवर कर सकते हैं, जिससे कि काम आपको बोझ नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से आपका किचन क्लीन भी हो जाएगा और अच्छे से डेकोरेट भी हो जाएगा और उसका मेकओवर भी हो जाएगा। जब भी आप किचन की क्लीनिंग के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपने किचन के काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है, जिससे कि आपको और जो काम है वो बोझ भी नहीं लगे और बहुत ही ज़्यादा किचन हमारा फैला हुआ ना रहे, जिससे हम अपने काम को बहुत ईजिली कर पाएँ। तो सबसे पहले काम करना है कि जितने भी बर्तन के बास्केट हैं उन्हें खाली कर लेना है। मैंने भी यहाँ पे सबसे पहले बर्तन के बास्केट को खाली किया, उसे बाहर लेके जाके रख दिया और सारे बास्केट खाली हो जाने के बाद मैं उसे पूरा क्लीन करूँगी। बास्केट क्लीन करने के बाद मैं बर्तन को भी क्लीन करूँगी, क्योंकि ये बर्तन पहले से क्लीन है। इन्हें वॉश एक बार मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम से डीप क्लीनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके बर्तन अगर रेगुलर में सारे ही यूज़ होते हों तो आप ना क्लीन करें। मेरे सारे बर्तन ऐसे होते हैं, कुछ ही बर्तन होते हैं रेगुलर यूज़, बाकी क्या होते हैं ऐसे ही रखे हुए रहते हैं। तो अभी क्या है कि दिवाली है तो पूरा ही मैं क्लीन कर रही हूँ। जितने भी बर्तन के बास्केट थे मैंने इसे क्लीन किया है, गीले कपड़े से भिगो के कई बार मैंने ये प्रोसेस किया है, उसे अच्छे से साफ़ किया है क्योंकि ये अभी नया बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था कि इसे वॉश मतलब पानी से भी करना पड़े। मेरा काम इतने से चल जा रहा था कि मैंने इसे गीले कपड़े से कई बार में साफ़ किया है तो ये अच्छे से साफ़ हो गया है। और उसके बाद जितने भी बर्तन मैंने अभी बाहर रखे हुए थे उन्हें वॉश कर दिया है, आधा से ज़्यादा वॉश कर दिया है। अभी थोड़े से सिंक में रखे हुए भी हैं। मैं इन सबको भी वॉश करने के बाद ऐसे ही पलट के रख दिया था और उसके बाद इन सबको एक सूती कपड़े से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और बर्तन का जो बास्केट मैंने क्लीन किया था, अब मैं उनको सारे बर्तन को उसमें लगाती हुई जा रही हूँ, जिससे कि क्या है ना कि एक काम हमारा फाइनल हो जाएगा। जैसे कि हमने बर्तन को निकाल कर बाहर किया, बास्केट क्लीन किया, बर्तन वॉश किया, जितना भी टाइम आपको नॉर्मली इसमें लगता हो उतने में आप इसे कर सकते हैं। इस बीच में आपका जो किचन है वो फैला हुआ नहीं रहेगा। बाकी काम भी आप करना चाहो तो उसमें कर सकते हो, जैसे कि खाना बनाना। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को पोंछ के लगा भी दिया है। अभी मेरा एक काम फाइनल हो चुका है और इस बीच में हमने चाय पी, खाना बनाया, खाना खाया, ये सारी चीज़ें हुई और साथ साथ में हमारा एक काम चल रहा था। सेकेंड पार्ट में मैंने डिवाइड किया है जितना भी हमारा कंटेनर है
और इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं, सब कुछ मैसअप हो गया था, उन सब को निकालूंगी। सबको मैंने नीचे किया है और जितने भी कंटेनर हैं जिनमें सामान रखा हुआ है उसको नहीं, जो कंटेनर मेरे खाली हो चुके हैं उन्हें वॉश करूंगी। ऊपर की जो सेक्शन है अलमारी का वो खाली हो गया, उन्हें भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। जितने डस्ट वगैरह है वो भी साफ़ करूँगी। साथ ही जितने कंटेनर खाली थे उन्हें मैं यहाँ पे डिटर्जेंट और ये विम जेल से मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ एकदम से। कुछ कंटेनर्स में सामान रखे हुए थे उसे मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था। जो कंटेनर खाली हो चुके थे जिसमें ग्रॉसरी की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी उन्हें मैंने क्लीन किया है और उसके बाद इसे मैं ऐसे ही पलट कर कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी धोने के बाद। और जितने कंटेनर में पहले से सामान थे उन्हें मैं बस गीले कपड़े से पोंछ दे रही हूँ आराम से, क्योंकि अभी नवरात्रि में कुछ दिन पहले ही मैंने पूरा किचन साफ़ किया था। मतलब डीप क्लीन नहीं किया था, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना। हमारे यहाँ जब भी कुछ तीज त्यौहार पड़ता है तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग हम करते ही करते हैं। तो देख सकते हो आप, बगल में चूल्हे पे थोड़ा बहुत खाना मैंने बनाया था, बर्तन वाला काम हो ही चुका है। अब हम कंटेनर्स को लगाएंगे। इसके लिए जो अलमीरा है उसको मैंने यहाँ पे जो हमारा पेंट्री है उसे हम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैंने कपड़ा भिगोया है, उसे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं थी और नीचे कंटेनर रखा हुआ है। तो मैंने ये मेक श्योर किया है कि कपड़ा जो है जो भी मैंने लिया है वो गीला होना चाहिए कि जिससे कि डस्ट नीचे नहीं गिरे कंटेनर्स पे। और एक मैंने शीट ली है जो कि यहाँ पहले से ही बिछाया हुआ था, उस शीट को मैंने वॉश कर दिया था, सूख गया है। फिर ही उस शीट को मैं बिछा के फिर से यूज़ कर रही हूँ। और जितने भी कंटेनर में पहले से चीज़ें रखी हुई थी उनको फिर से मैं वैसे ही लगा दे रही हूँ। बाकी जो कंटेनर्स मैंने धुल के रखे हुए थे साइड में जो कि सूख रहे थे उनमें हमें ग्रॉसरी अभी भरना है। तो पार्ट 3 में मैंने यहाँ पे मेरे पास एक स्टील की टंकी है, मैं उसमें जितनी भी ग्रॉसरी की चीज़ें हमारे यहाँ आती रहती है ना, मैं ऐसे डालती जाती थी। तो कभी कभी क्या होता है कि ये नीचे ऊपर चीज़ें रखने से हमें नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज़ें घर में ख़त्म हो गई है। तो मैं यहाँ पे अपनी इस गलती को सुधारने वाली हूँ। अब मैं इस तरीके स्टील की टंकी में जो भी मैं इसमें कंटेनर में अपना सामान ग्रॉसरी का रखती हूँ उन सबसे मैं निकाल रही हूँ, छांट रही हूँ और जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है मैं उसे कंटेनर में डालूँगी। बाकी मैं जो एकदम से ज़रूरी चीज़ नहीं है उसे ही मैं इस स्टील के कंटेनर में डाल के एक साइड में करूँगी, बाकी चीज़ें मैं ऊपर रखूँगी। तो इसलिए मैंने ये काम भी थर्ड पार्ट में इसको किया है, क्योंकि ये भी क्लीनिंग का ही एक पार्ट है। अच्छे से हम जो छांट लेंगे कि क्या क्या चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है हमें, तो उसे मैंने छांट के टंकी में डाल दिया था जो कंटेनर स्टील वाला है। और बाकी चीज़ें मैंने ऊपर ही रखी हैं, क्योंकि जो हमारा कंटेनर वॉश करने वाला पार्ट और ये ग्रॉसरी वाला पार्ट मैंने कंबाइन कर दिया है। जैसे ही हमारा ग्रॉसरी मैंने छांट के रखी और कंटेनर उधर सूख चुके थे, तो मैं सारे जितने भी कंटेनर खाली थे उनमें ग्रॉसरी की चीज़ें जैसे चना हो गया, मूंगफली, राजमा, दाल, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे कंटेनर मैंने धुले थे उन्हीं में मैं रखते हुए जा रही हूँ, जिससे कि मैं पूरा अच्छे से अरेंज कर पाऊँगी, सही से सारी ग्रॉसरी की चीज़ें भर पाऊँगी। और मैंने इस क्लीनिंग की वजह से ही मैंने पूरा जो है अपना किचन ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था। मैं वेट कर रही थी कि मैं ये क्लीनिंग कर पाऊँ, तब उसके बाद मैं अच्छे से सब चीज़ें डालूँगी कंटेनर्स में, क्योंकि मुझे क्लीन करना ही था। इसके पहले मैं इसीलिए नहीं डाल रही थी और मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से ये काम पेंडिंग रह गया, वरना तो अब तक हो चुका होता। और एक मैंने यहाँ पे बड़ा कंटेनर लिया है जिसमें मैं व्रत वगैरह रहती हूँ, तो उसकी छोटी मोटी चीज़ें मैं उसमें रखती हूँ। एक मैंने बास्केट लिया है, क्योंकि मैं अभी स्टील वाला जो मैंने आपको कंटेनर दिखाया उसमें अब सामान ना रख के मैं ऐसे बास्केट में रखूँगी, जैसे कि चीज़ें ऊपर ऊपर रहेंगी तो मुझे दिखती रहेंगी और यूज़ होती रहेंगी, और दोबारा से मैं चीज़ें ना मंगाने की गलती फिर से नहीं दोहराऊँ। तो मैंने इस तरीके से ऊपर चीज़ें बास्केट में रख के अपने किचन में ही इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और फिर उसके बाद जितने भी कंटेनर में मैंने दालें वगैरह रखी हैं उन सबको मैं लगा दे रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ अच्छे से। बास्केट को भी मैं ऐसे ही ऊपर ही रखूँगी अलमारी में। और यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने एकदम से सेटअप कर दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो ये कुछ 3 पार्ट्स में मैंने ये काम किया। एक में मैंने बर्तन को सही किया,
दूसरे में मैंने कंटेनर किया, तीसरे में ग्रॉसरी एकदम अरेंज हो गई। अब हम जो हमारा सारा अरेंजमेंट हो गया है, जैसे कि जो चीज़ें हमें भरनी थी कंटेनर्स में डालना था वो सब हमने कर दिया, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया। अब जो है हमारा किचन ना पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो मैंने फोर्थ पार्ट में यहाँ पे जितने जाले वगैरह डस्ट ऊपर चीज़ें थी उन्हें मैंने एकदम लास्ट में किया है, जिससे कि क्या हो ना, अगर कोई चीज़ ऊपर से हम झाड़े तो गिरे तो हमारा किचन जो एकदम खाली होगा जब, तो फिर किसी चीज़ पर वो गिरेगा नहीं और पूरी तरीके से हम अपना जो ऊपर छत वाला पार्ट है, लाइट्स के पास जाले वगैरह, उससे क्लीन कर पाएंगे। कुल मिला जुला के किचन में मेरे इतना सारा कूड़ा निकला है पूरा किचन क्लीन करने में। अब इस टाइम जो मेरा पूरा किचन है एकदम से खाली हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है हमारा ये टाइल वाला एरिया, जिसे हमें पार्ट 5 में मैं इसे क्लीन करूँगी। अभी हमारा पूरा किचन जो है क्लीन हो चुका है। अब टाइल की बारी है। टाइल क्लीन करने में मैंने सिंपल डिटर्जेंट लिया था, एक स्क्रबर लिया और पानी थोड़ा सा डाल के पूरे टाइल में स्क्रब कर दे रही हूँ और उसके बाद से इसे मैं पोंछ लूँगी अच्छे से गीले कपड़े से, बार बार करते हुए। ये प्रोसेस कई बार करते हुए पूरे टाइल को मैंने क्लीन कर लिया था। बाकी आप देख ही सकते हो कि मेरा जो किचन है इतना गंदा नहीं होने पाता है, क्योंकि हमेशा मैं क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन इस टाइप की डीप क्लीनिंग बहुत टाइम बाद मैंने की है। और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्या है ना कि ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है और बहुत अच्छे से मैंने अभी क्लीन कर लिया है। और कुछ चीज़ें मैं अपने काउंटर टॉप पे रखती हूँ और मैं अपने किचन को आपको पूरा दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले मैं एक पानी की टंकी रखती हूँ जिसमें हमारा पीने वाला पानी होता है। एक यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ऑर्गेनाइज करके चम्मच, चाकू, स्पून वगैरह वो सब चीज़ें। और एक काउंटर टॉप पे मैंने एक कॉर्नर लगा के रखा है जिसमें अचार है, घी है, पीडियाश्योर का डब्बा है, चीनी, चाय पत्ती, बस इतनी चीज़ें। एक हमारे पास यहाँ पे पहले जब हम यहाँ रूम पे शिफ्ट हुए थे ना, तो हमारे पास एक बास्केट थी जो कि अब यूज़ नहीं होती है, क्योंकि ये किचन मॉड्यूलर था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने लगा के रख दी हैं, बर्तन वगैरह सब कुछ। और ऊपर काउंटर टॉप पे ही मैं अपना मिक्सर भी रखती हूँ, वहीं पड़ा रहता है, हिलना डुलना नहीं होता उसको, कोई छेड़छाड़ उसके साथ नहीं होती है, तो वो वहीं पे रहता है, क्योंकि प्लग भी ऊपर, बोर्ड भी वहीं लगा हुआ है। और कुछ इस तरीके से मैंने बर्तन के बास्केट भी अपने अच्छे से लगा लिए थे, सब रख दिया था। 3 बास्केट एक साइड में है और अदर साइड में भी 2 बास्केट और हैं। बीच में एक इस तरीके का बना हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था, ग्रॉसरी का जो स्टील का कंटेनर, उसमें जो एकदम से नहीं काम की चीज़ें हैं मैंने उसमें डाल दी हैं। बगल में मैंने सिलेंडर रखा हुआ है और एक पार्ट यहाँ है जिसमें हमारा आटा हो जाता, दाल, राइस, तेल, ये मैं बड़े कंटेनर में इसमें रखती हूँ। एक पार्ट यहाँ भी हमारा जिसमें जो एकदम से ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं होती, जैसे पुराने बर्तन हो गए या टिफ़िन बॉक्स हैं और ग्लास वगैरह, कांच के कप्स, कई सारे आते जाते रहते हैं ना, तो फिर मैं इसमें ही अरेंज करके रख देती हूँ। फिर हमारा जो है ये पार्ट है, इसमें 2 बास्केट बने हुए हैं, उधर 3 था और यहाँ पे हमारा 2 बास्केट बना हुआ है जिसमें मैं बड़े बर्तन रखती हूँ ऊपर वाले में, और नीचे जो है वो प्लेट्स वगैरह के लिए, थाली के लिए एक बास्केट है। तो यहाँ पे हमारा बर्तन भी ऑर्गेनाइज हो चुका है और पूरा जो किचन है कुछ इस तरीके से है। ऊपर कंटेनर्स वगैरह रख दिया है मैंने, नीचे बास्केट है ही, आप बर्तन का आपने देख ही लिया है। और काउंटर टॉप पे कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन इतनी ही चीज़ें मैं अपने काउंटर टॉप पे रखना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत भीड़ भाड़ करना नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक सेक्शन और बचा हुआ है जहाँ कुछ भी नहीं, बस छोटा सा मैं रखती हूँ डस्टबिन, और कुछ भी नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो वो भी नहीं है। किचन में एक फ्रिज है, यहाँ पे एक स्टूल है जिस पे चढ़े बिना मेरा काम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी हाइट कम है, तो ये किचन में हमेशा रहता है। इतनी चीज़ें रहती हैं और मैंने कुछ इस तरीके से आपको ये बहुत ही अच्छे से दिखाने की, समझाने की कोशिश की। एक बास्केट भी रखा है जिसमें कुछ छोटे मोटे मसाले रहते हैं और पूरा इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, क्लीन किया, पूरा किचन टूर भी आपको करा दिया। उम्मीद यही करती हूँ कि आज की मेरी मेहनत सफल हुई होगी, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी और मेरा किचन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाती रहूँगी, आपको पसंद आएगा तो फिर से मिलते हैं। बाय बाय।